सदी का एक बहुत बड़ा धार्मिक घोटाला है राम मंदिर घोटाला, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें दो चीजें हैं, चंदे का बड़ा घोटाला तो है ही है, और इसके बनने का भी क्या एक कोई घोटाला है, उस पर भी हम तथ्यों पर ही आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि ये जो राम मंदिर है कैसे बना, इसके इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखिए, एक कोई बाबर की बिल है जो म्यूजियम में रखी हुई है, दिल्ली म्यूजियम में। उस बाबर की बिल में वो अपने बेटे हुमायूं को संबोधन कर रहा है कि हमें अल्लाह का शुक्र है कि इस धरती पर राज करने को मिला, और यहाँ पर हिंदू ज्यादा हैं, इसलिए कभी भी उनके मंदिरों को, तुम वो मंदिर को पूजते हैं, मंदिर मत तोड़ना, और वो गाय को पूजते हैं, इसलिए गाय मत काटना। अगर ये बिल सच है, अगर इस बिल की छानबीन की जाए कि क्या ये वसीयत सच है या झूठ है, अगर सच है तो इससे एक तथ्य जरूर सामने निकल के आ सकता है कि इसका मतलब बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा होगा। ये एक काफी बड़ा तथ्य निकल के आ सकता है इस बिल की हकीकत जानने के बाद। दूसरा है कि एक इतिहासकार हैं भंडारकर, और अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट हैं हंस बेकर। उन्होंने भी एक हवाला दिया है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में पूरे अवध में एक भी राम मंदिर नहीं था। वैसे ये इतिहासकार भारत के भी कह चुके हैं इस चीज को कि 15वीं शताब्दी से पहले पूरे अवध में कोई राम मंदिर नहीं था, या राम धर्म या राम कल्ट बहुत फैला हुआ नहीं था कि लोग उसको बहुत मानते हों। तो ये तथ्य जानना भी जरूरी है। अगर ये दोनों तथ्य सच हैं तो इससे एक बात प्रमाणित होती है कि शायद वहां पर राम मंदिर नहीं था, और ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा किया गया है, वो इस चीज को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया विवाद हो सकता है। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि आज के समय में जो धार्मिक विवाद हैं सारे राजनीतिक एजेंडे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के एजेंडे हैं, एक दूसरे से नफरत फैलाने के एजेंडे हैं। इससे एक बात और साबित होती है कि अगर हिंदू अल्पसंख्यक था तो फिर मुगलों के समय में सारे हिंदुओं का कत्ल क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं मुगलों की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुगलों ने भारत में कोई बहुत, ये कहें कि बहुत अच्छा काम किया हो, अत्याचार नहीं किए हो, ऐसी बात तो नहीं है, उन्होंने अत्याचार किए हैं। पर हाँ, ये जो अब डराया जाता है इस धर्म को लेकर के, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती है, या हिंदू जो है खतरे में है, ये बात भी गले नहीं उतरती है। ये शायद एक धार्मिक भावना, एक फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए एक एजेंडा जरूर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत अच्छे से लोग रहे हुए हैं। अब बात करते हैं ये घोटाले की। ये इतना बड़ा घोटाला है, आप इसको छोटा मोटा घोटाला मत समझना, ये अरबों का घोटाला है, और नीचे तबके से लेकर ऊपर तक हर एक अधिकारी और हर एक नेता इसमें शामिल है। ये जो घोटाला है शिलान्यास से लेकर अब तक चालू है। आपने महमूद गजनबी के लिए तो बोल दिया कि महमूद गजनबी भारत को लूट के ले गया, मंदिरों को लूट के ले गया, लेकिन आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आज भी भारत में जो है ना, भारत के हिंदू गजनबी ही रोज मंदिरों को लूट रहे हैं। रोज महमूद गजनबी हैं यहाँ पर, लेकिन आप उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाओगे। ये जो घोटाला हुआ है ना, इसमें हर कोई शामिल है। ये इसके संकेत आपको सबने दे दिए, ब्रजभूषण शरण ने दे ही दिए कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, मुंह नहीं खोल सकता। अयोध्या के महंत हैं, उन्होंने कह दिया कि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। अब कौन इसकी जांच करेगा, कौन घोटाले की जांच करेगा, क्योंकि वही लोग इसमें सब शामिल हैं। वहां के लेखाधिकारी हैं मंदिर के महिपाल, उन्होंने जब इस पर आवाज उठाई, क्योंकि सारा लेखा जोखा वही करते हैं, जब उन्होंने लेखे जोखे में देखा बहुत गड़बड़ियां हैं, जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको उनके पद से ही हटा दिया गया। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, और जब जब इस घोटाले पर किसी ने भी आवाज उठाई है उसको वहां से हटा दिया गया। इसका मतलब पूरा चंदे का खेल किस चीज पर आधारित है। अब आपने दिल खोल के इसमें चंदा दिया, बहुत सारे लोगों ने इतना चंदा दिया कि हमारे राम का भव्य मंदिर बनेगा, कोई चांदी की ईंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आप पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस सृष्टिकर्ता को आप कहते हो कि उसने सारी सृष्टि बनाई, वो सृष्टिकर्ता का एक घर बनाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ रहा है।
क्या जरूरत है उस सृष्टिकर्ता को अपने एक छोटा सा घर बनाने की जगह पे, और उसके लिए क्या जरूरत है आपसे ये सब करवाने की। लेकिन क्या है कि सृष्टिकर्ता के जो भक्त हैं वो इतने मंद बुद्धि हैं कि उनकी बुद्धि इतनी ही रहती है। जिस राम को वो मानते हैं उसका घर बनाने के लिए तो पागल हैं, उस राम को अपने हृदय में कभी नहीं बिठाया। तो आप सबसे मैं यही कहती हूँ, ये जो खेल है ना चंदे का, अभी तो किसी के गोबर में मिल रहे हैं पैसे, किसी के जो है लॉकर में मिलेंगे, किसी के जो है स्विस बैंक में मिलेंगे, और किसी के कहीं मिलेंगे, सब शामिल हैं। और अरबों का घोटाला है, बहुत बड़ा जानबूझकर किया गया घोटाला था, जानबूझकर किया गया, षड्यंत्र के तहत बनाया गया ये एक अभियान था। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, यहाँ मैं ये मत समझना कि मैं मस्जिद के पक्ष में हूँ, मैं तो मंदिर और मस्जिद दोनों के ही खिलाफ हूँ, क्योंकि न तो आप राम को हृदय में बिठाते हो और न वो अल्लाह को अपने हृदय में बिठाते हैं। आप दोनों ही पत्थरों में उनको ढूंढते हैं, जो इसलिए आपको कभी मिलता नहीं है। और नेता इस चीज को कैश करते हैं नफरत फैलाने के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हमेशा भगवान का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ना तो हमको मंदिर की जरूरत है और ना ही हमको मस्जिद की जरूरत है। सत्य प्रेम पर आधारित विकसित भारत की जरूरत है, जिसकी कोई बात नहीं करता है।